अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 3 और हम इस मॉड्यूल को कहेंगे मॉड्यूल 3। ओके, सो हम इस मॉड्यूल को कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट, प्रतिमान परिवर्तन और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो है वो ये है कि आपके पास एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। मैंने ये बहुत बार पहले भी कहा है कि आपका एटीट्यूड आपकी ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। मैं जानता हूं आपने ये बहुत से मोटिवेशनल पोस्टर पर देखा होगा और बहुत जगह देखा होगा, बट ये सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका एटीट्यूड, आपकी स्ट्रेटेजी और आपका आउटलुक ये तय करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना बड़ा करेंगे। ओके, एक और बहुत जरूरी बात यह है कि आपको समझना होगा कि ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज इस बिजनेस में हर बार लागू नहीं हो सकती। ओके, इस रूम में अभी हम 200 या 300 लोग बैठे हैं जो अलग अलग सेक्टर से आए हैं, जिनके पास अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, नॉलेज है, और मैं जानता हूं कि आप जिस भी बिजनेस में या जिस भी सेक्टर में थे वहां आपने वहां की ट्रेनिंग्स ली। ओके, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए इसकी स्ट्रेटेजीज अलग हैं। अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बहुत सिंपल हैं, बस हमें यह समझना होगा कि ये बाकियों से अलग है। अगर आप बास्केटबॉल कोच हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते, ओके, आप बास्केटबॉल की स्ट्रेटेजीज स्विमिंग में यूज नहीं करते हैं और आप स्विमिंग की स्ट्रेटेजीज बास्केटबॉल में यूज नहीं करते हैं। अगर आप बास्केटबॉल कोच हैं तो आप बास्केटबॉल स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, और अगर आप स्विमिंग कोच हैं तो आप स्विमिंग की स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे। अगर आप बैडमिंटन की स्ट्रेटेजी सॉकर में इस्तेमाल करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे, राइट? ये पूरी तरह से अलग है। ये सारी स्ट्रेटेजीज ही हैं, लेकिन ये सब अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। आपको ये बात मान लेनी होगी कि इस बिजनेस में आपको अपना ट्रेडिशनल माइंडसेट बदलना होगा। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेडिशनल माइंडसेट काम नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि इस बिजनेस के लिए वो हर बार कारगर साबित नहीं होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये या कॉर्पोरेट की दुनिया में जो एक सफलता की चाबी है वो ये है कि जितने ज्यादा आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, कनेक्शंस होंगे, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। ओके, क्या आपने ये पहले नहीं सुना है? ऑलराइट, सुना है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, लेट्स से जर्मनी में, आप अभी अभी जर्मनी पहुंचे ही हैं और आप बहुत अच्छे शेफ हैं और आप चाहते हैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना, और आप फ्रैंकफर्ट में अपना एक रेस्टोरेंट सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन आप वहां किसी को नहीं जानते हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त बर्नार्ड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जर्मनी में गुजारी है, जिनके वेब पे काफी कनेक्शंस हैं, और वो चाहते हैं फ्रैंकफर्ट में एक रेस्टोरेंट खोलना। तो आपको क्या लगता है कौन से रेस्टोरेंट के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस हैं? बर्नार्ड, राइट? क्योंकि उसके पास बहुत से कनेक्शंस हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं और बहुत से लोग उनको जानते हैं। उनको रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने में बहुत आसानी होगी, राइट? ये ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने माइंडसेट कहा है, और पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है आपके माइंडसेट का बदलना। मैं आपको ये करने बोलूंगा आज से ही, और इसे आप लोग सिर्फ आज नहीं करेंगे बल्कि आपको ये रोज करना होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा, और रोज कर करके ही आपको इसकी आदत लगेगी। और क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि जितने ज्यादा तुम्हारे कनेक्शंस होंगे आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे, और मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि कनेक्शंस के लिए। इस सच को स्वीकारना होगा। जैसे कि अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है और उसे कोई चाहिए जो उसके साथ काम करे, तो वो यही सोचेगा कि मैं इसे हायर कर लेता हूं, ये मेरे साथ स्कूल में था, अच्छा ये मेरा रिलेशन में है, ये मेरा कजन है, और कजन के साथ तो अच्छा रिलेशन होता है, उस पर भरोसा करने लायक है। ओके, दुनिया में ये इसी तरह से काम करता है, और इसलिए बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में बहुत मेहनत से भेजते हैं, और ना सिर्फ शिक्षा के लिए बल्कि उन्हें एक अच्छा कनेक्शन देने के लिए, अच्छा नेटवर्क देने के लिए। सेल्स में भी सेम सोच है कि जितनी ज्यादा आप सेल्स करेंगे उतने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे, जो कि सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सेल्स की जॉब में हैं, बहुत बढ़िया है। जितनी सेल्स आप करेंगे उतने पैसे आप कमाएंगे। सेल्स में भी अगर आप रिक्रूटमेंट मैनेजर होंगे, तो क्या आप जब किसी को हायर करेंगे तो उनके नेटवर्क को या उनके कॉन्टैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करेंगे? और ये ठीक रहेगा, ये आधे ज्यादा कुलालमपुर जानता है,
अच्छा ये ठीक रहेगा, ये सिंगापुर जानता है, या एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम कर पाएगा क्योंकि इसके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। और बहुत बहुत से लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो यही माइंडसेट इस बिजनेस में लेके आ जाते हैं। और मैं ये दिन रात सुनता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से हर कोई कभी ना कभी इस माइंडसेट से जरूर गुजरा होगा। आपको याद होगा मैंने कल आपसे परमिशन ली थी कि मैं यहां सच बोल सकता हूं। क्या ये परमिशन मुझे आज भी मिल सकती है? क्या मैं आज भी सच बोल सकता हूं? आप उस पर अपने ग्लासेस तो नहीं फेंकेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं अगर कुछ कहूं तो आपको लगे कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कि ओह जो मेरे बारे में बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मैंने ये बहुत बार सुना है, और हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हों, और जब वो गोल्ड क्वेस्ट का बिजनेस करने जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मुझे इसको अपने बिजनेस में लाना चाहिए, ये तो हमारे आधे से ज्यादा पड़ोसियों को जानता है, मुझे इसे साइन अप करना चाहिए, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टॉप की पोजीशन पे है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप में से कितने लोग इस तरह के माइंडसेट में रह चुके हैं? आप में से कुछ लोगों ने ही अपना सर हिलाया है। मैं भी इस माइंडसेट में रह चुका हूं, और मैं खुद को इस लिस्ट से बाहर नहीं रखता हूं। ये बहुत कॉमन सा थॉट है क्योंकि हम ऐसे ही बड़े हुए हैं कि मुझे इस इंसान को लाना चाहिए, इसके पास बहुत से कनेक्शंस हैं। अगर ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए होता जिनके ज्यादा कनेक्शंस हैं, तो ये ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले लोगों के लिए ही बिजनेस होता। फिर हम ये जो कहते हैं प्लान में कि ये बिजनेस सबके लिए है, वो गलत होता, वो झूठ होता। राइट? क्या ये बिजनेस सिर्फ इसलिए इतना आकर्षक नहीं है कि ये बिजनेस हर कोई कर सकता है? लेकिन क्या हर किसी के पास कनेक्शंस होते हैं? नहीं। तो हमें इसके अलावा कुछ और सोचना होगा, हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको सीखना होगा कि कैसे आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे आपको काम करना है। इसे मैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहता, जो ज्यादा बेटर होता, लेकिन स्फेयर कहने में मुझे कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। मैं कई बार स्फेयर कह देता हूं। अब ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। बहुत से लोगों के पास 1,000 कनेक्शंस नहीं होते, बहुत से लोगों के पास 10,000 लोगों का नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन सबके पास एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। करेक्ट? जब मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कह रहा हूं तो इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो आप जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करता हो। आप में से सिर्फ 3-4 लोगों ने हामी भरी है, इसके अलावा शायद किसी के पास सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। राइट? जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं 2 लोगों को लेके आया था। मैंने एक कस्टमर की तरह ही ये बिजनेस शुरू किया था जैसे आप लोगों ने किया है। एक दिन मैं एक मॉल गया और मैंने वहां फर्डी को देखा। आप में से कितनों ने फर्डी का नाम पहले सुना है? अब आप आगे उनका नाम काफी बार सुनते रहेंगे। इस बिजनेस में वो हमारे टॉप अर्नर्स में से एक हैं। तो मैं उस मॉल में गया तो वो एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे, और मैं मॉल में यहाँ वहां घूम रहा था। फिर हम मिले और उन्होंने हाय हेलो बोला, और अरे कहाँ थे इतने दिनों, और कहाँ हो आजकल, कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी, अब मैं अभी फिलहाल गोल्ड क्वेस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तुमने वो कंपनी छोड़ दी? हाँ मैंने वो छोड़ दी। मैं आपको बता दूं कि मैं पुरानी कंपनी में काफी अच्छा बिजनेस कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो? मैंने कहा गोल्ड क्वेस्ट, जो मैं भी करना चाहूंगा। मैंने कहा रुको रुको, क्या मैं आपको प्लान दिखा सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉल करो। वो नीचे जा रहे थे और ये कहते हुए जा रहे थे कि मैं करूंगा, मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत। और ये मेरा पहला दिन था, और मैंने कहा वाह, ये तो काफी आसान होगा, मैं तो यहाँ खूब सारा पैसा कमाऊंगा। नहीं, ये सच है। इसी तरह से मैंने अपनी कजन से बात की। वो उस वक्त अपने डाइवोर्स से गुजर रही थी, और उसने मुझे कहा कि जो मैं ये करूंगी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, मैं इस कंपनी को नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन क्योंकि तुम कर रहे हो तो मैं भी करूंगी। उसने मुझसे यही कहा था, अगर तुम मुझे कहते हो कि ये अच्छा है तो मैं करूंगी। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये था। मैंने अपने पहले 4 हफ्तों में $15,000 कमाए इस बिजनेस में, 14,800 के करीब। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन इतना ही कुछ था। मैं सिर्फ 2 लोगों को लेके आया था। लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतना पैसा इसलिए कमाते हो क्योंकि तुम्हारे पास 20,000 लोग हैं और दूसरे नेटवर्क्स और ब्ला 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 ब्ला। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जीरो से शुरुआत की थी। मैंने फर्डी से ही शुरुआत की थी। मैं फर्डी से मिला, उसे मैंने पहले प्लान दिखाया, बिजनेस दिखाया। हम कॉफी शॉप पे मिले, उसी एस्केलेटर के पास जहां हम पहली बार मिले थे, एक फ्रेंच बेकरी के पास। उसे क्या कहते हैं, जिस पे आप प्लान दिखाते हैं, आई मीन
पेपर प्लेसमेंट जिसे आप पलट भी सकते हैं। और मैंने उन्हें बिजनेस का प्लान दिखाना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने बिजनेस का प्लान दिखाना शुरू किया वैसे वैसे वो एक्साइटेड होते गए। वो सो नहीं पाए उस रात। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मैंने फर्डी से 2-3 महीने बाद पूछा कि कैसे बिना प्लान देखे तुमने बिजनेस शुरू कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इस बिजनेस को बहुत सीरियसली ले रहे हो। अगर तुम कर रहे हो तो तुमने अच्छे से एग्जामिन किया होगा, इसे जांचा होगा, परखा होगा। दूसरे शब्दों में उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, जो मैंने भी किया। नाउ सबके पास अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, राइट? देखा, आप सब कन्विंस नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप लोग देखेंगे कि मैं यहां सिर्फ 2 लोगों के साथ आया था। मैं सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा हूं, राइट? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 डायरेक्ट थे। मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेरे पास सिर्फ 2 डायरेक्ट थे। फर्डी मेरे लेफ्ट में और मेरी कजन मेरे राइट में। पहले महीने में मैंने कुछ $15,000 कमाए थे, और अगले महीने करीब 26 से 27, और उसके अगले महीने करीब $32,000, सिर्फ 2 डायरेक्ट्स की वजह से। तो आपको बहुत से लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन 40-50 लोगों के बारे में कभी बात नहीं करता जिन्होंने मुझे पागल कहा, जो मुझ पर हंस रहे थे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया और कहा मैं वो करने जा रहा हूं जो किया नहीं जा सकता। कुछ 40-50 लोग थे जिन्होंने मुझे पागल कहा। एक महिला थी, मेरे पिताजी उन्हें जानते थे। उस महिला ने हंसते हुए मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया था। वो मुझ पे गुस्सा थी, चिल्ला रही थी, और मुझ पे हंसते हुए मुझे ऑफिस से निकाल दिया था। एंड ऑफ कोर्स आप सबकी तरह मैं भी बहुत 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 हताश हो गया था, बहुत निराश भरा था। ओह, मुझे अब कितना पैसा कमाना है, कैसे होगा, मेरे पास 2 लोग भी नहीं है, मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। बहुत डिप्रेसिंग था। हाँ, मैं भी डिप्रेस होता हूं, आप सबकी तरह। आप में से कुछ लोग कहेंगे, जो क्या तुम भी डिप्रेस होते हो? हाँ, मैं भी डिप्रेस हो जाता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उसके ठीक 2 घंटे बाद डिप्रेशन में नहीं था। मुझे उस टाइम लगा कि ये मेरे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है, और मैंने बाद में समझा कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं थी, कि उन लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया और मैं आज यहां पे आया। मैं इस बारे में सेकंड पार्ट में बात करूंगा। जो पॉइंट यहां मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स या ये बिजनेस सिर्फ गोल्ड क्वेस्ट की वजह से ज्वाइन नहीं करेंगे। वो ये बिजनेस आपकी वजह से ज्वाइन करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो आपकी वजह से ज्वाइन करेंगे। उन पे आपका जो प्रभाव है उस वजह से ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि आपके पास 50 या 60 लोग नहीं हो जिन पे आपका प्रभाव हो, लेकिन 2, 3 या 4 लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, करेक्ट? हर इंसान के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग कहेंगे 10, कुछ लोग कहेंगे 20, कुछ लोग कहेंगे शायद 5, राइट? मेरे ख्याल से 3 से 5 कहना ठीक रहेगा, करेक्ट? आप में से कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि एक इंसान का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस 2 से 5 लोगों के बीच होता है? ये एक काफी अच्छा फिगर है ना? चलिए मान लेते हैं 4। आप में से हर कोई इस बात को मानेगा, राइट? आप शायद बाहर जाके 100 लोगों को कन्विंस ना कर पाए या इन्फ्लुएंस ना कर पाए इस गोल्ड क्वेस्ट के बिजनेस को करने के लिए, लेकिन 2, 3 या 4 या 5 मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग इतना तो कर लेंगे। तो चलिए उस नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप शायद बाहर जाके 100 लोगों से बात ना कर पाए, कन्विंस ना कर पाए, बट इस बिजनेस को करने के लिए 2, 3, 4 या 5 लोगों से बात कर सकते हैं। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप में से कितने लोग इस रूम में ये सोचते हैं कि 3, 4 या 5 लोगों को रेफर करने से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिजनेस में? ये आसान है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने इसे ऑलरेडी किया हुआ है। आप में से कितने लोगों ने इसे पहले ही कर लिया है? आप में से कितने से अभी करने वाले हैं, या कितने लोग अभी करेंगे? क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी नए हैं, तो आप सब मानते हैं कि 2, 3, 4 एक ठीक नंबर है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, मानिए कि ये आप हैं, हाँ, फिर से आप हो सकता है 1000 लोगों को ना जानते हो, लेकिन आपका भाई जो एक नए बिजनेस की तलाश में है, आपका कलीग जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है जो एक नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, आपकी आपकी फैमिली मेंबर जो दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, उनको एक नए बिजनेस की तलाश है, सिर्फ 2, 3, 4, 5 लोग। अब ये लोग, क्या इनके पास भी इनका अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा?
क्या उनके पास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन पे ट्रस्ट करते होंगे? और वो लोग गोल्ड क्वेस्ट में आपकी वजह से नहीं आएंगे, वो आपके दोस्तों की वजह से आएंगे, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आएंगे। और धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगेगी। अगर आप शांति से बैठ के काम करेंगे और उन्हें उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों को लाने में मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी। अब ये धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू होगी। क्या अब ये मैटर करता है कि ये लोग आपका डायरेक्ट्स हैं या नहीं? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्योंकि गोल्ड क्वेस्ट का जो कंप्यूटर सिस्टम है ये फर्क नहीं कर पाता है। GQI का कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हे, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। करेक्ट? अब अगर इसमें कोई फर्क हो पाता तो ये स्ट्रेटेजी यहां काम नहीं आती। अगर ऐसा होता कि अगर आप 5 और 5 अपने डायरेक्ट को लेके आते हैं तो आप $800 कमाते हैं, और अगर 5 लेफ्ट और 5 राइट आपके इनडायरेक्ट्स हैं तो आप सिर्फ $400 कमाते हैं, तो ये काम नहीं करता। लेकिन यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में कोई फर्क नहीं है। कंप्यूटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लेफ्ट में 5 हैं और राइट में 5 हैं तो आप कितना कमा सकते हैं? $400। तो अगर कंप्यूटर कोई फर्क नहीं करता तो आप क्यों कोई फर्क कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग किसी और के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आए हैं। कंप्यूटर इस बात को अलग अलग नहीं कर सकता है। तो अगर ये कंप्यूटर के लिए डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता है तो ये आपके लिए भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ खुद को अपने 5 लाने में और उन्हें उनके 5 लाने में और उन्हें उनके 5 लाने में बिजी रखते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर करेंगे। ओके? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ओ, मैं एक कॉइन खरीदूंगा और फिर 10 लोगों को लेके आ जाऊंगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा शुरुआत में सोचा था? इनफैक्ट मैंने ये कई बार कई आर्टिकल्स में पढ़ा, सिर्फ यहां इस देश में नहीं बाकी बहुत से देशों में, कि आपको अपने 5 लाने हैं खुद के। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 अपने लाए हैं या वो 5 किसी और के हैं। इसमें हरे रंग आपको अपने डायरेक्ट का दिखा रहा है और आप इसे देख के बताइए कि आप कितने पैसे बनाएंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी दिखती है तो। 400, राइट? लेकिन अगर आपके पास 5-5 इनडायरेक्ट्स आ जाते हैं तो आप कितने कमाते हैं? तो भी 400, राइट? एकदम सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलती जो बहुत से लोग कर जाते हैं अपने 4 लोग लाने के बाद। एक बार की बात है, मैं सिंगापुर में एक ट्रेनिंग में था और एक आदमी मेरे पास आया और पूरे ट्रेनिंग में वो मुझसे बहुत से सवाल पूछता रहा। ओ, मैं बहुत बार रिजेक्ट हो गया हूं। ओ, मुझे बहुत से लोग मना कर देते हैं। मैं बहुत से ऑब्जेक्शंस हैंडल करता हूं। फाइनली ट्रेनिंग के बाद मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं अगले 2-3 दिन और यहां रुकने वाला हूं। मुझे उन पर थोड़ा तरस आया और मैंने कहा कि क्या मैं आपके लेफ्ट राइट लाने में आपकी मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा नो 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 नो, मेरे पास ऑलरेडी मेरे लेफ्ट राइट हैं। मैंने, आपके पास हैं? या मेरे 2-3 लेफ्ट हैं और 3 मेरे राइट में हैं। तो मैंने कहा फिर परेशानी क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने पिछले कुछ दिनों में 50-60 लोगों से बात करी है और उन लोगों ने मुझे निराश कर दिया है, और इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसकी अप्रोच ही गलत थी। वो जिन 2-3 या 4 लोगों की बात कर रहा था, एक्चुअली उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और वो खुद बाहर जाके 100 लोगों को लाने में लग गया है, और इसी वजह से लोग उन्हें नेग्लेक्ट करने लगे हैं। लोग बाहर जाके 100 लोगों को खुद से लाने की कोशिश करने लगते हैं, और यही गलती ये इंसान भी कर रहा था, और इसी वजह से वो फेल हो रहा था और इतना निराश था। मैंने पूछा तुम्हारे लेफ्ट राइट का क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, उन्हें भी तो जाके मेरे लिए बिजनेस करना है तो वो कर रहे होंगे, उन्हें बाहर जाके मेरे लिए पैसे कमाने हैं तो कर रहे होंगे। आप इसकी सोच देख रहे हैं? क्या इस बिजनेस में इस तरह से पैसा कमाया जाता है? तो इसके बाद यूजुअली क्या होता है कि वो लोग जो बिजनेस में आते हैं वो बिजनेस छोड़ देते हैं, राइट? क्योंकि कुछ लोग इन्हें बिजनेस में लेके आते हैं और फिर इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे लोग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जान रहे होते हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, उनके साथ किसी ने वक्त नहीं बिताया होता है, और इन्हीं सब से वो निराश हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। क्यों कुछ लोग जो इस बिजनेस को लेके शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं वो धीरे धीरे इस बिजनेस को छोड़ देते हैं,
और वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आपको इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आधा सिंगापुर साइन अप कर दोगे या आधा कुआलालंपुर खुद से साइन अप कर दोगे। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। याद रखिए, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहां आप एकदम से पैसा बनाने लगें पहले ही दिन से या पहले ही हफ्ते से। ये कल्चर बनाना शुरू करिए कि आप अपने डायरेक्ट्स को एनकरेज करें, उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को रेफर करने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बिल्ड करना स्टार्ट करती है, ये आपका उनके मदद करने से शुरू होता है। अब देखिए क्या हुआ, फर्डी आए हैं, राइट? उन्होंने मुझे अगले दिन कॉल किया और कहा, जो मेरे पास कुछ लोग हैं जिनसे मैं तुम्हारी बात कराना चाहता हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो, एक बार उनसे मिल सकते हो? जैसा तुम बिजनेस प्रेजेंट करते हो मुझे वैसा बिजनेस प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं एक बार तुम उन्हें अपना बिजनेस प्रेजेंट करके दिखाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, मंगलवार 7 बजे, मुझे दिन भी याद है। हम पिज्जा हट में मिले फिलीपींस में। तो हम पिज्जा हट में मिले जहां फर्डी पहले से ही थे, और वहां एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें 3-4 लोग थे। उनमें से एक जो था वो है डेव ट्रिनियाड। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे उस दिन वहां डेव ट्रिनियाड मिले। मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन क्या कंप्यूटर इस बात से फर्क कर पाएगा? नहीं। तो मैं वहां बैठा था, मैंने बिजनेस दिखाया और डेव ने एक बार उसे देखा और कहा, ओके कैसे करना है इसे, कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वाओ, ये तो मेरी तरह है। दूसरी तरफ मेरे कजन, जिसने मुझे कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे घर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे बिजनेस प्रेजेंट करने में हेल्प करोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। ये ध्यान रखना कि वहां मेरा व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। उसके पास व्हाइट बोर्ड भी नहीं था। तो हमने क्या किया कि एक चार्ट पेपर दीवारों पे चिपका दिए, और जब भी मेरे पास जगह खत्म हो जाती थी तो मैं आगे बढ़ जाता था, जगह खत्म होती थी आगे बढ़ जाता था। और वहीं पे टीजी किंटनार थे, और टीजी किंटनार ने मुझे अपने घर पे ये बिजनेस प्रेजेंट करने को कहा अपने कुछ दोस्तों के लिए। और फिर अगले प्रेजेंटेशन से टेकू आई, फिर रिकू आई, पैट्रिक आए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं इन लोगों को नहीं जानता था, मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैंने उन्हें उनके 2-3 लाने में मदद की, बस। क्या मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया? आपको क्या लगता है अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो यहां होते? हो सकता है होते, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं होते, क्योंकि लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। और इस कल्चर को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब आप इसे खुद से करते हैं। ऐसा कभी मत एक्सपेक्ट करिए कि आप एक को लेफ्ट में लाएं और एक को राइट में लाएं और कहे तुम जाओ 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 जाके अपना अपना काम करो और मेरे लिए पैसा कमा के लाओ, तुम जाओ मेरे लिए पैसा कमा के लाओ। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तुम्हें लेके आया हूं, तुम मेरे लिए अपने सारे क्लाइंट्स लेके आओ, और तुम मेरे लिए अपना पूरा स्कूल लेके आना है। मैंने सोचा कि तुम अच्छा करोगे। इस बिजनेस में पैसा कमाने का ये तरीका नहीं है, और अगर आप इस तरह का कल्चर शुरू करेंगे तो क्या आप जानते हैं ये खतरनाक है। और अगर आप इस तरह का कल्चर शुरू करेंगे तो क्या आप जानते हैं ये खतरनाक क्यों है? अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके डायरेक्ट्स अपने लीडर से किस तरह से बिहेव करेंगे? वो उनसे भी सेम तरीके से पेश आएंगे। लेकिन अगर आप खुद को उन्हें हेल्प करने में बिजी रखेंगे तो वो भी अपने कस्टमर से, अपने लीडर से ऐसे ही पेश आएंगे। और यही रीजन है कि ये पैराडाइम शिफ्ट नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का टोन सेट करता है। और इस कल्चर को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है खुद से करके। आप खुद से शुरू करिए, दूसरों को उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से लोगों को लाने में मदद करिए। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये आप हैं और आप अपने 4 लोग लेके आते हैं? अब ये करने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की हेल्प से अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से 4 लोगों को लाने में लग जाते हैं तो इसमें कितना वक्त लगेगा? किसी ने कहा 1 हफ्ता, किसी ने कहा 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने। कितना वक्त? हाँ, 4 महीने। ये तो काफी ज्यादा हो गया। चलिए मान लेते हैं 1 महीने, चलिए मानते हैं 2 महीने। ओके, क्या आप सभी एक्सेप्ट कर सकते हैं? 2 महीने में अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से 4 लोगों को लेके आना, और सिर्फ खुद से नहीं, अपने लीडर्स की हेल्प से, राइट?
अब इन 4 के पास भी अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। ये लोग गुफाओं में या पहाड़ों में नहीं रहते, ये लोग जंगलों में नहीं रहते। इनके पास भी अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। उनके पास भी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके भाई होंगे। इस दुनिया में सबके पास अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको इसे यूज करना होगा, उस काम को करना होगा जो सबके पास है। और सबके पास अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके पास अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, जहां आपके पास 2 या 3 या 4 लोग आपकी बातों में भरोसा नहीं करते हैं या आप पे विश्वास नहीं करते हैं, तो शायद ये सेमिनार आपके लिए नहीं है। आपको 2, 3, 4 लोग मिल ही जाएंगे जो आप पे भरोसा करते हैं, जो आप कहें उसे मान लेते हैं। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, तो आप शायद गलत सेमिनार में बैठे हैं। तो ये याद रखिए कि सबके पास अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें उनके 2, 3, 4 लोग होते हैं जो उन पे भरोसा करते हैं। तो अब इन 4 के पास उनके भी 3, 4, 5 लोग होंगे, राइट? अब अगर आपने अपने 4 लोगों की मदद की उनके 4 लोगों को लाने में, तो अब आपके पास 20 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, 20 लोगों का सिस्टम है। लेकिन क्या आप इन 16 लोगों को जानते हैं? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? क्या आप उन्हें जानते हैं या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन 16 के पास भी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में 4 लोग होंगे। अब क्या आप अकेले इन 16 को हेल्प कर सकते हैं? क्या वो 4 अब आपकी मदद नहीं करेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपने उनकी मदद करी है कि नहीं, उनके लिए अपना वक्त निकाला है कि नहीं। अगर हाँ, तो शायद वो भी अब आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, तो शायद वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अब क्या ये 16 या ये 64 लोग हैं, क्या ये जंगलों में रहते हैं? नहीं, उनके भी दोस्त होंगे, उनके भी रिलेटिव्स होंगे, उनके भी कलीग्स होंगे। और जब आप 64 लोगों को तैयार करते हैं, तो आपके पास 256 लोग और आने को रेडी हो जाते हैं। फिर से क्या आप इन लोगों को जानते हैं? कंप्यूटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब 256 लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बात करेंगे, तो अब आपके पास 1000 लोग आ सकते हैं। और अब इन 1000 लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी मदद करी इसे करने में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन सबको रेफर किया है इस बिजनेस में, और आप इसी तरीके से पैसा कमाते हैं इस बिजनेस में। आप सबको सिखाइए कि उन्हें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ कैसे काम करना है। अब यहां सबसे पहली चीज जो आपको समझ आ गई है अपने दिल में, वो ये कि आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ काम करना है, और फाइनली उन्हें भी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ काम करवाना है। सेम चीज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ओ ये कंपनी का प्रेसिडेंट है, ओ ये सेक्टर का मालिक है, ओ ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उन्हें कहिए रुको, हम इसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में 4-5 लोगों के साथ काम करिए, फिर हम उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। ध्यान रखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जितनी जल्दी आप उनका ये माइंडसेट चेंज कर देंगे, उतनी ही जल्दी वो भी अपने लीडर्स को ये बात समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस बात की ये मेरी गारंटी है। बड़े नंबर थोड़े धीरे धीरे से आएंगे, सेल्स, वॉल्यूम, चेक्स थोड़े धीरे से आएंगे। ये सब सिर्फ बाय प्रोडक्ट है इस बात का कि आप कैसे अपने लीडर्स को ट्रेन करते हैं। अब हम चलते हैं पैराडाइम शिफ्ट नंबर 2 पे। हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो ज्यादा परेशान मत होइए। इंसान का नेचर होता है कि वो सिर्फ 3 लोगों के बारे में ही सोच पाता है, और इसी तरीके से हम बड़े हुए हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। और वो 3 लोग हैं, मैं और मैं। आपने कभी सोचा है, मानिए कि हमने 2 साल के 2 बच्चों को एक कमरों में डाल दिया है और वहां पर 10,000 खिलौने भर दिए हैं। दोनों एक ही खिलौने के लिए लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? ये ह्यूमन नेचर है। मैं यहां किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत सोचिए कि जो सेल्फिश की बातें कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये ह्यूमन नेचर है, जो सिर्फ मैं और मैं ही सोचता है। जब आप स्कूल में होते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें आपने कई हफ्ते लगाए होते हैं, तो जब आप अपने पेपर सबमिट करने जाते हैं, तो क्या आप उस पर अपने क्लासमेट का नाम लिख देते हैं? नहीं, आप उस पर अपना नाम डालते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अगर आपके टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आए हो, तो शायद आप अपने क्लासमेट का नाम डाल सकते हैं, राइट? लेकिन नहीं, आपको अपने नंबर चाहिए, आपको अपना रिजल्ट चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो आप किसी प्रोजेक्ट पे इसलिए काम नहीं कर रहे होते कि उसे पूरा करके आप उसका क्रेडिट किसी और को दे दें, या प्रमोशन के टाइम पे बोलें कि ये मैंने काम नहीं किया, ये इसने काम किया है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं
और सारा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं और खत्म होने के बाद कहते हैं नहीं ये मैंने किया है और हारून ने नहीं किया है। नहीं, कॉर्पोरेट में आप कहते हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी रिपोर्ट है, क्योंकि इसे आपको प्रमोशन मिलेगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसे फेस करिए, इस दुनिया में हम ऐसे बड़े किए गए हैं और जहां पे हमारी सक्सेस और हमारी वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि मैंने कितना काम किया है, मैंने कितना वॉल्यूम किया है और मैंने कितने एफर्ट्स दिए हैं। हम ऐसे ही ट्रेन हुए हैं, ऐसे सोसाइटी में बड़े हुए हैं। हम भले ही इसे माने या ना माने, आप में से कुछ लोग इसे मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। कुछ कहेंगे कि नहीं, मैं सिर्फ हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूं। तो आप दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? ये ह्यूमन नेचर है जो अब हमें इस बात पे लेके आती है कि WIFM, आप में से कितने लोग इसका मतलब जानते हैं? WIFM, विफम, व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब मैं छोटा था, मुझे मेरी मां हमेशा ये बात कहा करती थी कि जब तुम कोई ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो जो दूसरों के लिए फायदेमंद है या फायदेमंद साबित हो रहा है, तब तक तुम पैसे कमाते रहोगे। अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो पैराडाइम शिफ्ट नंबर 2, अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने बारे में भूल जाइए। आपको सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा, सिर्फ अपने लीडर्स के बारे में सोचना होगा। अगर आप अपना सारा वक्त अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में लगाते हैं तो क्या लगता है आपको क्या होगा? अगर मैं अपना हर रोज 8 घंटा हारून को, उनके डायरेक्ट्स को लाने में हेल्प करूंगा और उनके डायरेक्ट्स लाने में हेल्प करूंगा और फिर उनके, तो क्या लगता है आपको इससे क्या होगा? हारून पैसा कमाना शुरू कर देंगे, इनके नेटवर्क में सब लोग पैसा कमाना शुरू कर देंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी और जब वो पैसा कमाएंगे तो वो उस बिजनेस को और इंथुजियाज्म के साथ करने लग जाएंगे, बिल्ड करने लग जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने किसी को बिजनेस में रेफर किया है तो उसने 1 या 2 महीनों में अपने क्वाइन के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया है या फिर अपने पहले स्टेप भी नहीं कमाया है, तो इससे क्या होगा? आपको लगता है वो एक्साइटेड रहेगा? नहीं, वो इस बिजनेस को लेकर काफी निराश होगा। आपने उन्हें एक्साइटेड देखना चाहते हैं, आप अपने नेटवर्क में हर किसी को एक्साइटेड देखना चाहते हैं, तो आपको याद है मैंने पहले क्या कहा था कि जब मुझे 40-50 लोगों ने बिजनेस करने से मना कर दिया था तो मुझे लगा था बस हो गया, अब मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं गलत था और मैं हमेशा मानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं उस टाइम को ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि अगर उस वक्त उन लोगों ने मुझे हां बोल दिया होता तो सोचिए कि क्या मैं आज 40-50 लोगों को संभाल पा रहा होता। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि सिर्फ मेरे भाई ने, फर्डी ने और मेरे कजन ने ही बिजनेस करने के लिए हां बोला, क्योंकि अब मेरे पास 8-9 घंटे रोज हैं कि जिसे मैं डेडिकेट करता हूं उनमें और मेक श्योर करता हूं कि वो और उनकी पूरी टीम को सारी ट्रेनिंग मिल रही हो। और आपको बता दूं कि फर्डी अपनी पहली कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वहां पे वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, अराउंड $5,000 एक महीने का। अगर मैं डेव की बात करूं, उनका भी सेम है, वो भी अराउंड $8,000 से $9,000 कमा रहे थे दूसरी कंपनी के साथ। और क्योंकि वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, वहां बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो वहां ज्यादा वक्त देंगे। तो मैंने सोचा कि इन्हें यहां इतना पैसा कमवा देना है कि वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ गोल्ड क्वेस्ट के बारे में ही सोचें। और मैं हर रोज अपने 8, 9, 10 घंटे दिन के लगा रहा था उन्हें हेल्प करने के लिए। और फिर फर्डी मुझे कॉल करते थे और मैं आपको बता दूं कि मेरा फोन पूरे दिन बजता रहता है। अगर मैं सुबह 7 बजे भी उठता हूं तो जो आज तुम्हें यहां आना है, जो आज तुम्हें वहां आना है, आज हमारे पास ये है, आज हमारे पास ये वाला ग्रुप है, आज इनसे बात करनी है, आज उनके ग्रुप से बात करनी है, आज वहां पे कुछ लोग आए हैं। और क्योंकि मैं उनसे काफी ओपन था तो वो मुझे कॉल करते थे और कुछ टाइम के बाद मैं अपने हर रोज 10, 11, 12 घंटे निकालने लगा। फिर मैंने उनसे कहा कि डेव, फर्डी, ये ऑर्गेनाइजेशन अब बढ़ रही है, क्या तुम अब कुछ प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, हमसे नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा? फिर वो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम उस कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे तो वो हमें टर्मिनेट कर देंगे। जो 1 हफ्ते में $5,000 मैं कमाता हूं और ये कम नहीं है।
फर्डी ने कहा जो मैं $10,000 कमाता हूं और मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं। और तभी मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को इतना पैसा कमवा दूंगा कि वो गोल्ड क्वेस्ट के बारे में ही सोचेंगे, गोल्ड क्वेस्ट ही खाएंगे, गोल्ड क्वेस्ट ही सोएंगे, गोल्ड क्वेस्ट ही पिएंगे एंड गोल्ड क्वेस्ट का भी सपना ही देखेंगे। और मैंने फिर अपने 8-10 घंटे रोज दिए, और सिर्फ फर्डी और डेव के नहीं, और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे महीने में डेव ने अराउंड $80,000 कमाए और फर्डी ने करीब $10,000 कमाए। आप जानते हैं उन्होंने अपनी पहली कंपनी को क्या कहा अपने लेटर में? रिस्पेक्टफुली सर, अगर आप हमें टर्मिनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हम ये बिजनेस करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहां करने में हमें 3 साल लग गए वो यहां करने में हमें सिर्फ 2 महीने लगे हैं। अब क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के मेंटालिटी के लीडर्स पाना चाहते हैं? अगर हां, तो आप ऐसा पाने के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं? उनके साथ अपना वक्त बिताइए। जितना ज्यादा वो पैसा कमाएंगे उतने ही एक्साइटेड होंगे, और जितने एक्साइटेड वो बिजनेस को लेके होंगे उतने ही सीरियसली वो बिजनेस को लेंगे। क्या आपको लगता है कि फर्डी और डेव ने भरोसा रखा था हम पे जब उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि ठीक है हमें टर्मिनेट कर दीजिए लेकिन हम ये बिजनेस करना नहीं छोड़ेंगे? क्या उनका ये भरोसा का कदम था? क्या वो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहे थे? ले रहे थे, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पैसा कमाया। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग इस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग बिजनेस में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, तो आपको उनका पैसा कमवाना होगा, आपको उन्हें ट्रेन करना होगा। एनीवे, लॉन्ग रन में ये किसे बेनिफिट देगा? अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से कमिटेड हैं और अपना पूरा टाइम इस बिजनेस में देना चाहते हैं, तो इसमें किसका बेनिफिट है? आपका बेनिफिट है। इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है। जब मैंने अपना पहला चेक कमाया था उस वक्त मैं शॉक में था, मैं हैरान था। मैं सच कह रहा हूं, मैं जानता था कि मैं इस बिजनेस में पैसा कमाऊंगा। जब मैंने पहली बार बिजनेस प्लान देखा और मैंने पूरा बिजनेस सुना तो मैंने कहा वाह, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने सोचा वैसे मैंने ये बिजनेस 900 से शुरू किया था। मैं ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, वो मेरा शुरुआती वक्त था बिजनेस में। मैं ये सारी स्ट्रेटेजीज नहीं जानता था, ओके? अगर मैं उस वक्त ये जान रहा होता जो मैं अब जान रहा हूं, शायद उस टाइम सिर्फ मैं 300 से शुरू किया होता। क्योंकि आप उसके बाद भी नीचे से बिल्ड कर सकते हैं, आप नीचे टीसीस प्लेस कर सकते हैं। हम इसे आगे की स्ट्रेटेजी सेशन में कवर करेंगे। और ये इतनी आसान नहीं है, और ये इतनी आसानी से नहीं मिल गया। मेरी वाइफ, आप में से कितने लोग मेरी वाइफ को जानते हैं? वो अभी यहां नहीं है तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सीक्रेट होगा, ओके? और ये बात उन्हें भी कह देना जो ये टेप खरीदते हैं। और मेरी वाइफ, ओहो फिर से एक और कंपनी, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती, ओ माय गॉड 900, ओ माय गॉड। आपको लग रहा होगा कि वो बहुत स्वीट हैं। आपको उन्हें तब देखना चाहिए जब वो गुस्से में होती हैं। आपको उन्हें गोल्फ कोर्स में देखना चाहिए, वो वहां एकदम बदल जाती हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बिजनेस की कोई ओनरशिप नहीं चाहिए, ये तुम्हारी कंपनी है, तुम करो, मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। और मैंने कहा नहीं, मैं ये करूंगा, मुझे करना है। तो मैंने शुरू किया। 2 हफ्ते बाद मैं सीबू में था, आई मीन फिलीपींस में, अपना बिजनेस कर रहा था, और तब तक हमारा झगड़ा खत्म हो चुका था। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने झगड़े खत्म कर लें रात में सोने से पहले, और ये हर बार काम करता है। तो हमारा झगड़ा खत्म हो चुका था और मैं उसे कॉल करता था वहां से। एक दिन उन्होंने कहा कि हे, तुम्हें पता है मुझे आज फेडेक्स का पैकेट मिला है और आज उसमें हमारे कॉइन हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा मतलब मेरे कॉइन्स? हाँ हाँ, हमारे कॉइन्स हैं, और हाँ हमारा चेक भी है। ओ आई मीन तुम्हारा मतलब मेरा चेक? हाँ हाँ हाँ, हमारा चेक। और जब मैं मनीला वापस आया तो वो अपने हर दोस्त को बोलती थी कि आप हमारा नया बिजनेस देखना चाहिए, और मैं कहता था हमारा नया बिजनेस? तो मुझे लगता था ये तो मेरा सिर्फ मेरा बिजनेस है। लेकिन ये इसी तरह से होता है। आप में से कितने लोग का ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है जब आपने शुरू किया था बिजनेस? क्या आपका मतलब है कि मेरी वाइफ ने आप सबको ये बात बोली थी? नो नो, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई होता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको ये हमेशा कहेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे।
हाँ, ये बात अलग है कि 2, 3, 4 महीने बाद आप उनसे कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और इसी के बाद लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं। मेरे पास ये पावर पॉइंट में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स इस बात को हमेशा याद रखें। उन्हें ये समझना है कि इस बिजनेस का सबसे हार्ड पार्ट जो है वो है इसकी शुरुआत। आपको शुरू शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी के पास जाएं और जाके कहें कि हे बडी, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि $20,000 कैसे कमाए जाते हैं एक हफ्ते में। बहुत से लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बताओ किसका मर्डर करना है, कौन सा बैंक लूटना है। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग के पास ये सोच ही नहीं होती है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो इतना पैसा कमाने का सोचते ही नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि $1 बिलियन कैसा दिखता होगा? मैंने एक बार ये ट्राई किया है, मैंने उसे काउंट किया था। आप $1 मिलियन खर्च कर सकते हैं हर रोज और महिलाएं इसे बहुत पसंद करेंगी। इनफैक्ट संडे को भी आप $1 मिलियन रोज खर्च कर सकते हैं, संडे को मिला के अगले ऑलमोस्ट 3 साल तक 1 बिलियन को खर्च करने के लिए। बिल गेट्स के पास कितना है? करीब 60, 70, ऑलमोस्ट 80, ये डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के प्राइस पे, लेकिन उनके पास बहुत है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं $60 बिलियन? बहुत से लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत से लोग ये सोच ही नहीं सकते कि कोई एक हफ्ते में $20,000 कमा भी सकता है। और यही एक रीजन है लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिजेक्ट आपको इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम हमसे आगे निकल सकते हो या तुम हमसे कुछ अलग कर सकते हो, कि तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो कि जो अमाउंट तुम कमाने का सोच रहे हो वो हम में से बहुत लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो वो इन सब चीजों की वजह से मना कर देते हैं। आपको याद है हम पिछली रात को करेज की बात कर रहे थे, क्योंकि हाँ, इस काम को करने में बहुत करेज लगता है। बैठ के अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने बर्निंग डिजायर को लिखना और कहना कि हाँ मैं मेहनत करूंगा और हाँ वो हर काम करूंगा जो इसे पूरा करने के लिए करना होगा। इसमें मेहनत लगती है। तो लोग खुद को दुख पहुंचाने से अच्छा सीधे से इस बिजनेस को मना कर देना समझते हैं, और इसी वजह से लोग इस बिजनेस को मना कर देते हैं और इसी वजह से आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो क्या ये उसके बाद भी मुश्किल होता है? आपको क्या लगता है कि फर्डी या डेव या पद्मन या रंजीत या और भी बाकी लोग जितने भी इसमें सक्सेसफुल लीडर्स इस बिजनेस में हैं, आज ये बताने में मुश्किल होती होगी कि ये बिजनेस काम करता है या नहीं? नहीं, क्योंकि क्या ये काम करता है? हाँ देखो काम करता है। वो देख रहे हो वो मैंने ही बिजनेस बनाया है, मैंने ही बिजनेस कमाया है, और आप शॉक रह जाते हैं ये देख के कि लोगों ने कितना कमाया है और खुद को कितना प्रॉस्पर किया है इस बिजनेस से। अगर मैं आप सबको बता दूं तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इस बिजनेस से सीरियस लोगों ने कितना पैसा कमाया है और वो कितना आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। जरा सोच के देखिए, $10,000 एक हफ्ते में, फिर भी 2-3 महीने बाद $15,000 एक हफ्ते में, इसके कुछ दिन बाद 20,000 हफ्ते का, और उसके बाद इससे भी ज्यादा। आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सच में ये बहुत पैसे हैं। तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए एक साइड में एक फर्डी $10,000 एक हफ्ते में अर्न कर रहे हैं और दूसरे साइड में आपके टिटनार हैं जो $1,000 कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? चलिए अपना छोड़ दीजिए, उनका सोचिए, उनके साथ क्या होगा। वो इस बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि उन्हें सब अच्छे से आता है और वो पूरी तरह से ट्रेंड है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और इसी तरह से आप पैसा बनाते हैं इस बिजनेस में। अपने बारे में भूल जाइए। और इसलिए मैंने कहा कि जब मेरा पहला चेक आया था तो मैं बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम इन्हें बिल्ड करने में लगाया था। मैं एक दूसरी कंपनी के साथ भी इन्वॉल्व था और उस कंपनी में हर महीने के एंड में मैं जाके अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में पूछता था कि इसने कितना कमाया है, उसने कितना कमाया, मेरे डाउनलाइंस ने कितना पैसा कमाया है, क्योंकि वो भी एक MLM कंपनी थी। मैं अपने डाउनलाइंस के बारे में हमेशा पूछता था कि इसने कितना कमाया, मेरे दूसरे डाउनलाइन ने कितना कमाया, उसके सिस्टम ने कितना कमाया, उसके नेटवर्क ने कितना कमाया। और मैं हर महीने जाता था और जाके पूछता था।
और एक बार मुझे उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने आके पूछा कि हे जो, तुम हर बार इन लोगों के ही चेक्स के बारे में क्यों पूछते हो, तुम कभी खुद के चेक के बारे में क्यों नहीं पूछते हो? मैंने आज तक नहीं देखा तुम खुद के बारे में पूछते हुए। और मैंने कहा कि अगर ये लोग पैसा कमाएंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा, और मेरा पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इन्हें पैसा कमाना सिखा दूं और मैं खुद से उससे पैसा कमा लूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं आपसे वो करने कह रहा हूं जो मैंने खुद किया है, और मैं जानता हूं कि ये काम करता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो पैसा कमा रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट में 5 हैं और राइट में 5 हैं और सारे के सारे मिलियनेयर्स हैं? तो आपका क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? तो क्या आपको इस बात का बेनिफिट होगा कि आप इन लोगों को मिलियंस कमाने में हेल्प कर रहे हैं? हाँ, आपको बेनिफिट होगा। ज्यादा पैसा कमाने का इस बिजनेस में सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप दूसरों को ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। अपने चेक्स के साइज से इस बिजनेस में अपनी सफलता मत आंकिए। अपनी सफलता आप अपने लीडर्स के चेक से नाप सकते हैं। जितना बड़ा उनका चेक होगा, जितने ज्यादा वो पैसा कमाएंगे, उतना ही ज्यादा सीरियसली वो इस बिजनेस को लेंगे। मुझे ये बात आज क्लियर कर देनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू करी है और आप अपने लेफ्ट में टॉम को साइन अप करते हैं और राइट में बॉब को। उप्स, मेरा मतलब है जेफ। मैं भूल गया कि बॉब ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। अगर टॉम लेफ्ट में $400 का बिजनेस करता है और जेफ राइट में $1000 का बिजनेस करता है, बहुत ही कम फर्क है इनमें, ऑलमोस्ट $9600 का, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लेगा? हाँ, जेफ। वो इस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लेगा। वो मेक श्योर करेगा कि उसके पास सारे बुक्स हैं, सारे टेप्स हैं, सारी मटेरियल्स हैं और सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, जिससे वो ग्रोथ कर पाएगा, जिससे वो खुद को ट्रेनिंग दे पाएगा। और इसी तरह के लीडर्स आप चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको क्या लगता है इनमें से कौन इस बिजनेस को फुल टाइम करने का सोचेगा? जेफ, राइट? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे फुल टाइमर्स हों? अब मान लीजिए वो $5000 कमा रहा है किसी दूसरी कंपनी में हर महीने और गोल्ड क्वेस्ट में $400 कमा रहा है, तो क्या लगता है आपको कौन सा बिजनेस वो ज्यादा सीरियसली लेगा? दूसरा वाला, है ना? आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो $5000 यहां कमाएगा और $20000 वहां कमाएगा या कहीं और कमाएगा, तो कौन सा सीरियसली लेगा? फिर से दूसरा वाला, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर्स इस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये बिजनेस उनके लिए प्रॉफिटेबल बनाते हैं या नहीं, जिससे कि वो इस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली ले सकें। और इन सब के बाय प्रोडक्ट में कौन पैसा कमाता है? आप बनाते हैं। मुझे याद है एक बार डेव एंड फर्डी मुझे डिनर पे ले गए थे। उनकी टीम से उनके और भी लीडर्स आए थे। और ये बहुत अच्छा एहसास है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप मीटिंग्स करते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, और जब भी बिल आता है तो आप सब कंट्रीब्यूशन करते हैं। और आजकल क्या होता है कि रुको मुझे पे करने दो, जो रुको रुको मैं पे करता हूं। मैं कहता हूं ओके, गो अहेड, पे करो। मुझे याद है डेव ने एक डिनर पे कहा था कि जो, तुम्हें पता है मैं इससे बढ़िया और पैसा कमाने का तरीका नहीं जान पाया हूं। ये सबसे बढ़िया है। मैं सिर्फ इतना ही करता हूं कि मैं उन्हें पैसा कमाने में हेल्प करता हूं, और जितना ज्यादा वो पैसा कमाते हैं उतना ज्यादा पैसा मैं भी कमाता हूं। और मैं इससे बढ़िया और कुछ नहीं जानता। मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सके, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। और आपके पास यही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर रिव्यू में बात करें, पैराडाइम शिफ्ट नंबर 1, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ काम करना सीखिए। आप लोग इस बात से खुश नहीं दिख रहे हैं। आप लोग इस बात से खुश नहीं दिख रहे हैं। शायद आपने लंच ज्यादा कर लिया है। आप सीखिए कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ कैसे काम करना है, और दूसरों को सिखाइए कि वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 2, अपने बारे में भूल के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करिए। उनकी हेल्प करना शुरू करिए, उनके साथ वक्त बिताइए। अब इसका पार्ट 2 जो है,
वो है कि हेल्प कैसे करें, मैं उन्हें किस चीज के लिए हेल्प करूं, मैं उन्हें किस चीज से हेल्प कर सकता हूं। आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए जब आप किसी को ट्रेन करते हैं। मान लीजिए जब आप एक कुत्ते को ट्रेन करते हैं, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लीडर्स डॉग्स हैं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। जब आप किसी कुत्ते को ट्रेन कर रहे होते हैं, अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिए कि टीचिंग में और ट्रेनिंग में फर्क होता है। आप किसी कुत्ते को कैसे बैठना है ये सिर्फ सिखाते नहीं है, इसका प्रशिक्षण देते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम बैठो और बैठ जाता है, आप उसको करके दिखाते हैं, आप उसको ट्रेन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने पहले किया हुआ है या देखा हुआ है, और कितने लोग आप में से ये करने में सक्सेसफुल हुए हैं? मैं हमेशा करने की कोशिश कर पाया हूं और मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूं। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया हूं। रोल ओवर तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे बिठा भी नहीं पाया हूं। मैंने कई बार इसकी कोशिश करी, मेरा मतलब है ये मुझे आता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता अभी। एनीवेज, आप बहुत बार ट्राई करते हो और करते रहते हैं लेकिन बहुत बार फेल हो जाते हैं। मुझे फेल होने का पार्ट आता है, और जब वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है, और इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ एक बार कहने या करने से नहीं हो जाती है। ट्रेनिंग का मतलब है उसे रिपीट करना, बार बार करते रहना, और तब तक करना जब तक उनका सेकंड नेचर ना बन जाए। आपने कभी सोचा है कि ये मार्शल आर्ट्स क्यों बार बार, हजार बार ऐसा करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा पहले सोचा करता था कि ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि कभी जब आपको डिफेंस करना होता है तो ये अपने आप ही आता है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता है, आपका हाथ खुद चलता है। और यही रिपीट करने का सबसे बड़ा फायदा है, और यही ट्रेनिंग कहते हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। और आपको क्या लगता है कि हमने पिछले 2 दिनों में सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पे बात क्यों की? नाउ अब हम बात करेंगे कि कैसे, क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करके इसे किया जा सकता है। सबसे पहले, जब आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को रेफर करते हैं तो आप इस बात से कमिट रहिए कि आप उन्हें उनके लोगों को लाने में मदद करेंगे। खुद को इस बात से कमिटेड रखिए। हमने इस बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, मैं दोबारा से इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कि खुद को भूल के दूसरों के बारे में सोचिए। इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव साइन अप होके आता है, वो कितना भी नीचे आए या कहीं भी आए, इसका मतलब ये है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी जनरेशन नीचे क्यों ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में है जो आपसे 2 जनरेशन या 50 जनरेशन नीचे है, और अगर ये डेव को साइन अप करता है, तो क्या आपको फिर भी इसका बेनिफिट मिलेगा? तो खुद को कमिट करिए इस चीज से कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं जान सकते, जब मैंने फ्रेडी को साइन अप किया तो मुझे नहीं पता था कि वो डेव को ले आएगा। जब मैंने अपने कजिन को साइन अप किया तो मुझे नहीं पता था कि वो टीजी को ले आएगा, फिर टीजी रेकॉन को, और रेकॉन पैट्रिक को, और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं ये चीज करने के लिए और हेल्प करने के लिए। और यही रीजन है कि आपको ये अच्छे से जानना होगा, इस बिजनेस को अच्छे से कैसे पेश करना है। आप सिर्फ उन्हें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ उन्हें ऑफिस से ले आओ और मैं देखता हूं। नहीं, आपको खुद जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि कंपनी, ये द वी टीम और गोल्ड क्वेस्ट दोनों ने लोगों की बहुत हेल्प करी है उन्हें ग्रो करने में। द वी टीम ने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस और बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मीटिंग्स रखी हैं, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग का सिर्फ एकमात्र सोर्स मत बनाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट तरीका है किसी को लाने का वो है 1-on-1। ये बेस्ट तरीका है, या तो 1-on-1 या फिर 1 और 2। इसका मतलब आप और आपके 2, जहां पे जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। ये इस बिजनेस को करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप ऐसा करके अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक सेल्समैन को बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो उसे आप अपने बिजनेस का सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, जिससे उसे अच्छे से समझ में आए। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि सेल्स एक बुरा प्रोफेशन है, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन सेल्स जो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप सेल्स नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। इस बिजनेस की हेल्प से आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं बिना दिमाग लगाए, और ना ही कोई कैपिटल की टेंशन। और उसके बाद भी बिजनेस इनकम आएगा। अगर आप इसे अच्छे से बिल्ड करते हैं और 1 महीने का वेकेशन भी लेते हैं तो भी आप पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं तो आप बैठ के सिर्फ सेल्स की बातें करेंगे,
लेकिन अगर आप एक सेल्समैन को प्लान दिखा रहे हैं तो आप उसे ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अगर आप किसी लॉयर से बात कर रहे हैं, आप में से कितने लोग यहां लॉयर हैं? सेम बात है, राइट? लॉयर तब पैसा कमाता है जब वो अपना काम कर रहा होता है, और अगर वो या तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो आप उससे क्या बात करते हैं? जॉब के बारे में, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, वहां के प्रेशर के बारे में, और वहां का टेंशन के बारे में, वहां के टीएटी के बारे में। और ये फैक्ट कि एम्प्लॉय को कंपनी ने खरीदा होता है, ये फैक्ट है। वो उन्हें ओन करती है उनके 8-9 घंटे रोज के लिए। तो यहां पे आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि आप यहां अपना टाइम ओन कर सकते हैं खुद। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 10, 12, 13 घंटे काम करते हैं जब आपने स्टार्ट किया था। हां, ये सच है क्योंकि मेरी चॉइस है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरी चॉइस है कि मैं यहां 10, 12, 13 घंटे काम करता हूं, कि मैं यहां 15 घंटे काम करना चाहता हूं। ये मैं डिसाइड करता हूं कि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूं या 15 घंटे काम करूं। यहां मुझे इस बात की छूट है। जो आप तो पहले से बिजनेस करते थे लेकिन आपने सिर्फ दिसंबर में ही गोल्फ खेलना शुरू किया। हां, क्योंकि मैंने गोल्फ खेलना छोड़ दिया था। हां, क्योंकि गोल्फ छोड़ना मेरी चॉइस थी। मुझे किसी ने कहा नहीं कि जो तुम गोल्फ नहीं खेल सकते। आप समझ रहे हैं? ये मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस पर डिपेंड करता है, और ये इस बिजनेस इसी के बारे में है। एनीवेज, मैं इन सब बातों पे बात नहीं करना चाहता। आप लोगों ने ये सब पहले सुन लिया है बहुत बार। आप समझ रहे हैं? बेस्ट वे टू प्रेजेंट दिस बिजनेस इज वन-ऑन-वन, साथ बैठ के, और इसीलिए आपको कमिट करना होगा। अगर आपके कोई दोस्त या रिलेटिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि पहले किसी से बात नहीं करनी है, खुद को कमिट करिए उनके साथ और उनकी हेल्प करने के लिए, दूसरों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। और जब वो आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, और ये और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। वाओ! क्योंकि जो बिजनेस प्लान आपने इनको दिखाया है कि आप 2 लाएंगे, फिर वो 2 लोग लाएंगे, ये एक्चुअली में यहां होने लगा है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है, ये उनके साथ अब हो रहा है।